हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे स्विचिंग का टाइप थर्ड, मैसेज स्विचिंग। इससे पहले मैंने स्विचिंग का जो और दो टाइप है हमारा, एक हमारा मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, इसका वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि वो नहीं देखा है आपने तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं इसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाके उसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चूँकि ये हमारा स्विचिंग का आज लास्ट लेक्चर है तो मैं फिर से स्विचिंग क्या है और टाइप्स ऑफ स्विचिंग जो हम लोग दो पहले पढ़ ली उसका मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराऊंगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि रिवीजन ही एक बेस्ट हथियार होता है विद्यार्थियों के लिए, जो उनके सफल होने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। जब तक आपके लाइफ में स्टूडेंट शब्द जुड़ा हुआ तब तक आप रिवीजन करते रहिए। तो यदि आपको लगता है कि सब कुछ ओके है, आपको याद है, तो आप चाहे तो आप आगे बढ़ा के देख सकते हैं वीडियो को, या चाहे तो आपको 1 मिनट आप जो है आप इसको सुन भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्विचिंग की। तो जैसे कि मैंने कहा है कि स्विचिंग में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जब आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, देखिए यहाँ कहीं पे आपका सेंडर है, यहाँ कहीं पे आप मान लीजिए कि रिसीवर है। तो देखिए सेंडर और रिसीवर के बीच में इस प्रकार से डायरेक्ट कनेक्शन आपको यदि नहीं दिख रहा है, मतलब आप डेटा को डायरेक्ट नहीं भेज पाते, तो हम क्या करते हैं कि उनके बीच में और जो बहुत सारे नोड रहते हैं उनका उपयोग करते हुए हम क्या करते हैं, डेटा का आदान प्रदान करते हैं। तो जब एक नोड से दूसरे नोड, देखिए ये नोड ये भी है, नोड ये भी है, और नोड जो आपका रिसीवर है वो भी एक नोड ही है। तो सेंडर क्या करेगा, अपने डेटा को क्या करेगा, अपने नेबर को, जो पड़ोसी नोड है उसके तक ट्रांसफर करेगा, और फिर ये नेबर अपने पड़ोसी नोड को, और ये वैसे पास करते करते जो है क्या होता है, रिसीवर तक पहुंचता है। तो एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जब डेटा ट्रांसफर होता है ना, वो हमारा स्विचिंग कहलाता है। स्विच करता है वो डेटा, क्या करता है, स्विच करता है। तो डेटा का या इंफॉर्मेशन का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के मध्य में शेयर करना ही क्या कहलाता है, हमारा स्विचिंग कहलाता है। स्विचिंग टेक्निक जो है बड़े नेटवर्क में, जहाँ पे नंबर ऑफ नोड बहुत ज़्यादा हो, सेंडर और रिसीवर के बीच में जब नोड की संख्या ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, स्विच करते करते हम क्या करते हैं, डेटा को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक या सेंडर से लेकर रिसीवर तक उसको पहुँचाते हैं। ठीक है क्या। स्विचिंग टेक्निक डेटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे बेस्ट रूट प्रोवाइड करता है। कम से कम नोड का उपयोग करते हुए सेंडर जो है डेटा को रिसीवर तक पहुंचाने का प्रयास करता है, और उसके लिए जो बेस्ट रूट, जो पाथ, जो रास्ता है, जो मार्ग प्रोवाइड करता है, वो कौन कराता है, हमारा स्विचिंग कहलाता है। क्लियर है क्या। चलिए आगे देखते हैं। 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए जो है हमारा स्विचिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। 1-to-1 मतलब एक हमारा वन बात हो रहा है सेंडर के लिए, और दूसरा वन जो बात हो रहा है वो हमारा रिसीवर के लिए हो रहा है। क्लियर है क्या। सेंडर और रिसीवर के लिए 3 टाइप का होता है हमारा, एक होता है सर्किट स्विचिंग, दूसरा पैकेट स्विचिंग, आज हम पढ़ेंगे मैसेज स्विचिंग। तो मैं आपको थोड़ा सा सर्किट स्विचिंग के बारे में एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो सर्किट स्विचिंग क्या कहता है भाई, कि देखिए यहाँ पे भी बात वही रहेगा कि सेंडर रहेगा, रिसीवर रहेगा, बट सर्किट स्विचिंग विशेष रूप से कहता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में मैं एक बार जो है एक रूट बना देता हूँ। और जैसे मान लीजिए आपको 5 डेटा भेजना है कि 6 डेटा भेजना है नहीं, तो क्या करेगा, एक बार वो आपका रूट बनाएगा, और फिर आपको क्या करना रहेगा, उसी रूट से ही आपको पूरा का पूरा डेटा को आपको क्या करना रहेगा, भेजना रहेगा। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या। सेंडर और रिसीवर के बीच में हो सकता है 5 रास्ता हो, 6 रास्ता हो, 7 रास्ता हो, लेकिन सर्किट स्विचिंग कहता है कि मैं एक बार आपका कनेक्शन बना के दे देता हूँ, उसके बाद जो भी आपका बचा हुआ डेटा है कंप्लीट आप उसी रास्ते से भेज लीजिएगा। आपको हर बार एक नया रास्ता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है क्या। दूसरा हमारा जो टाइप है, कौन सा था हम लोगों ने पढ़ा, पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग क्या कहता है कि मान लीजिए आप जो डेटा या इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं उसका साइज बड़ा है, मतलब मान लीजिए MB में नहीं हो के GB में है, ठीक है, या MB में भी है, लेकिन आपके पास जो डेटा वो 50 MB का है, लेकिन आपका जो जिस रास्ते से भेज रहे हैं या जो आपका रिसीवर है उसके रिसीव करने की क्षमता यदि 1 MB 2 MB है, तो वो कहता है पैकेट स्विचिंग कि आप जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन है यदि आप एक बार में नहीं भेज पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उस पैकेट को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर लीजिए और आप अलग अलग भेज लीजिए। प्रत्येक पैकेट को अलग अलग आपको आईडी दे देता है, और प्रत्येक पैकेट के पास क्या करता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस डाल देता है, और प्रत्येक पैकेट को ये स्वतंत्रता दे देता है कि आप भाई ये देखिए यहाँ से वहाँ तक आपको पहुँचना है, जो भी रास्ता अवेलेबल है आप उस रास्ता को पकड़िए, बट आप डेस्टिनेशन तक पहुँच जाइए। पैकेट स्विचिंग ये भी सुविधा देता है कि किसी कारण से आपका पैकेट लॉस हो जाता है, नहीं पहुंच पाता है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको रिट्रांसमिशन करने के लिए भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये था हमारा पैकेट स्विचिंग। आज की बात करेंगे, आज की क्लास में बात करेंगे मैसेज स्विचिंग टाइप थर्ड की। तो चलिए मैसेज स्विचिंग देख लीजिए क्या कहता है। मैसेज स्विचिंग कहता है कि मैं डेटा को स्विच करूँगा, मतलब शेयर करूँगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, लेकिन एक कंडीशन है क्या, कि पैकेट स्विचिंग के जैसे मैं डेटा को छोटे छोटे टुकड़े में पैकेट में नहीं बांटूंगा, मैं
पूरा का पूरा एक मैसेज, कंप्लीट मैसेज है जो जानकारी है उसको एक बार में, एक पूर्ण यूनिट के रूप में, मतलब पूरा मैसेज एक बार में ट्रांसफ़र करूँगा बोलता है। कौन कहता है? मैसेज स्विचिंग जो है ऐसा कहता है। क्लियर है क्या? जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये देखिए आप एक का सोर्स है जिसको हम लोग सेंडर भी कहते हैं, सेंडर कहिए, रिसीवर कहिए, सोर्स कहिए, डेस्टिनेशन कहिए। ये देखिए इसने एक मैसेज बनाया और उसको आगे ऐसे फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल बना हुआ है ये सभी क्या है आपका, ये नोड है, ठीक है क्या। इसने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए इसको यहाँ फॉरवर्ड कर दिया, ये यहाँ से ऐसे फॉरवर्ड हुआ और ये ऐसे फॉरवर्ड होते हुए यहाँ पे डेस्टिनेशन तक पहुँच गया। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ अगर आपने ध्यान दिया होगा तो स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जब सेंडर ने यहाँ से डेटा सेंड किया तो उसने क्या किया, पहले इस नोड ने उसको स्टोर कर लिया अपने पास। स्टोर करने के पास जब ये वाला नोड, मान लीजिए हम इसको नोड नंबर 1 कहते हैं, तो सेंडर ने क्या किया, नोड नंबर 1 को डेटा भेजा, नोड नंबर 1 ने उस डेटा को स्टोर कर लिया और जब 2 ने कहा कि हाँ भाई अब मैं डेटा को लेने के लिए तैयार हूँ, आप डेटा भेज दीजिए, तब इसने उस डेटा को फॉरवर्ड कर दिया। फिर 2 इसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। जब नोड नंबर 3 कहेगा कि मैं डेटा लेने के तैयार हूँ, आप डेटा भेज दीजिए, उस स्थिति में दूसरा नंबर का नोड जो क्या होगा, तीसरा को फॉरवर्ड करेगा। तीसरा वाला फिर से क्या करेगा, दूसरे के द्वारा भेजा गया डेटा को स्टोर करेगा और जब अंतिम में जब डेस्टिनेशन नोड कहेगा कि अब डेटा को आप भेज दीजिए, मैं तैयार हूँ डेटा को रिसीव करने के लिए, तब उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। इस प्रकार से मैसेज क्या होता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक के आधार पर काम करता है। पहले डेटा को क्या करता है, रिसीव करता है, स्टोर करके रखता है और जब सामने वाले को आवश्यकता होता है या वो रिसीव करने के लिए जब तैयार हो जाता है तब उसको क्या कर देता है, वो फॉरवर्ड कर देता है। क्लियर है क्या? आगे बात कर लेते हैं। मैसेज में क्या होता है, मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के मध्य किसी विशेष प्रकार की जो है मार्ग की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको याद आ गया होगा, सर्किट स्विचिंग में हम क्या करते हैं, एक विशेष मार्ग पाथ की स्थापना करते हैं और पूरा डेटा उसी से जाता है। जबकि पैकेट स्विचिंग क्या करता है, कोई रास्ता निर्माण नहीं करता है, बड़े डेटा को छोटे डेटा में, टुकड़े में डिवाइड कर लेता है। मैसेज स्विचिंग न तो पैकेट को टुकड़े में डिवाइड करेगा, एक बार भेजेगा, और ना ही इसको पाथ बनाने की आवश्यकता है। पाथ नहीं बनाने का एक एडवांटेज ये रहता है कि जो भी रास्ता खाली रहेगा एट ए टाइम आप उसी रास्ते से भेज लीजिए। किसी भी प्रकार की डेडिकेटेड पाथ की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे यही पाथ चाहिए, ये पाथ जब तक खाली नहीं रहेगा तब तक मैं डेटा नहीं मैं भेजूंगा नहीं, मैं ऐसे ही बैठे रहूँगा लेकिन डेटा नहीं भेजूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, जो भी आपको रास्ता मिल रहा है आप उस रास्ते से डेटा को फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लियर है क्या? मैसेज स्विचिंग को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, इस प्रकार से उसका निर्माण किया जाता है ताकि वे सबसे इफिशियंट रूट प्रदान कर सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, देखिए डेटा को उसने इस रास्ते से भेजा है, जबकि उसके पास ऊपर से भी एक रास्ता था, इस रास्ते से भी वो जा सकता था, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है इधर वाला जो रास्ता है उस टाइम पे वो बिजी हो, उधर ट्रैफिक ज़्यादा हो। तो जब आप किसी विशेष प्रकार का रूट का निर्माण नहीं करते हैं तो ये एडवांटेज हो जाता है कि जो भी पाथ उस टाइम पे खाली हो आप उसका प्रयोग करके डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर है क्या? मैसेज स्विचिंग कहता है कि आप जब मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं तो मैसेज के साथ साथ आप क्या करिए, प्रत्येक मैसेज में जिसको आप भेज रहे हैं, जो आपका रिसीवर है या जो हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है, उसका आप क्या कर दीजिए, उसमें आप एड्रेस भी डाल दीजिए ताकि मैसेज जो है डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच सके। क्लियर है क्या? अब इसको देखिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। इसमें मैसेज को एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफ़र किया जाता है। देख लीजिए ये हमारा सेंडर नोड था, इसने एक नोड का से ट्रांसफ़र कर दिया। जब नोड पूरा मैसेज को प्राप्त कर लेता है, जैसे मान लीजिए 5 MB का डेटा है, तो जैसे ही नोड नंबर इसको हमने 1 कहा था, पूरा का पूरा 5 MB का डेटा आ जाएगा ना, उसको क्या कर लेगा, वो स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब जब नोड नंबर दूसरा उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएगा, तब क्या करेगा कि भाई नोड नंबर 1 को कहेगा कि ठीक है भाई अब आप मुझे जो भी डेटा उसको आप मुझे भेज दीजिए। तब क्या करेगा, नोड नंबर जो 1 हमने जिसको कहा है वो मैसेज को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। इस कारण से मैसेज स्विचिंग को स्टोर फॉरवर्ड स्विचिंग भी कहते हैं। क्लियर है क्या? स्टोर करता है, बाद में फिर उसको आवश्यकता पड़ने पर आगे फॉरवर्ड करता है। इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, मेल ID है, ये हमारा मैसेज स्विचिंग का एक उदाहरण है। ठीक है क्या? चलिए बात कर लेते हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, लाभ क्या है। तो एडवांटेज ये है भाई कि देखिए इसमें कोई फिक्स साइज नहीं रहता है, मतलब डेटा को सेंड करने के लिए किसी प्रकार का साइज फिक्स नहीं किया गया है। आप 1 MB का भी डेटा भेज सकते हैं, 5 MB का भी भेज सकते हैं और 10 MB का भेज सकते हैं। तो यूज़र अपनी सहूलियत के हिसाब से अनलिमिटेड साइज का डेटा को भी क्या कर सकता है, उसको जो है सेंड या फिर रिसीव कर सकता है। ठीक है क्या? मैसेज स्विचिंग कहता है कि चूंकि हमारे बीच में सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी एक फिक्स पाथ नहीं है, फिक्स रास्ता नहीं है, तो एट ए टाइम जिस टाइम आपको डेटा सेंड करना है उस समय जो भी पाथ फ्री होगा आप उसी से क्या कर दीजिए, अपना डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा हमारा एडवांटेज है ट्रैफिक, मतलब जो भीड़ रहता है उसको कम किया जाता है। कैसे? तो मैसेज को टेम्परेरी रूप से स्टोर करके। तो देखिए इसका मतलब क्या समझिएगा,
जैसे कि सेंडर ने मैसेज किया, डेटा सेंड किया, अब ये नोड नंबर 1 हमारा है, यहाँ तक स्टोर हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा है या ऐसा नोड है जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ पे एक डेटा आया, उसी टाइम पे एक और डेटा आ रहा है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब उसको रिसीवर बोल रहा है कि पैकेट नंबर 2 को आप भेज दो कह रहा है, या बहुत सारे 3-4 पैकेट एक साथ आ गए हैं तो ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, मतलब भीड़ ज़्यादा, उसको ट्रैफिक कह रहा है। तो क्या कहता है कि मान लीजिए, क्योंकि आपने तो स्टोर कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, डेटा को आप स्टोर करके रखना मतलब एक बार वो सुरक्षित हो गया, आप डेटा को अभी भेज सकते हैं, 1 घंटा बाद भेज सकते हैं, 2 घंटा बाद सकते हैं। तो क्या होता है कि जब यदि रूट खाली ना हो या आपका ट्रैफिक ज़्यादा हो, उस स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज को आप टेम्परेरी रूप से अपने पास स्टोर करके रखते हैं, तो ये हमारा क्या है, एक एडवांटेज है कि उस टाइम डेटा का लॉस नहीं होता है नहीं, और डेटा आपका सुरक्षित रहता है। ठीक है क्या? आगे देख लेते हैं, कुछ हानियाँ भी हैं मैसेज स्विचिंग में, तो वो हानि कौन कौन सा देख लेते हैं। मैसेज स्विचिंग में प्रत्येक नोड के पास पर्याप्त स्टोरेज होना चाहिए ताकि वह मैसेज को स्टोर फॉरवर्ड करने में सक्षम हो सके। देखिए भाई, क्योंकि मैसेज स्विचिंग को हम स्टोर फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब प्रत्येक नोड के पास मेमोरी इतनी होनी चाहिए कि सेंडर द्वारा भेजे गए जो डेटा उसको रिसीव कर सके और आगे फॉरवर्ड कर सके। मान लीजिए आप एक नोड है, आपको मैंने 4 GB का स्टोरेज दिया है। अब सेंडर, क्योंकि अनलिमिटेड साइज क्या है, हमने पहले ही पढ़ा है भाई कि इसमें कोई डेटा का फिक्स साइज तो है नहीं। अब मान लीजिए 10 GB का डेटा भेज रहा है नहीं, तो उस स्थिति में फिर क्या होगा, आप उस डेटा को तो रिसीव कर नहीं पाओगे और आप मैसेज स्विचिंग टेक्निक का तो उपयोग कर ही नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए वो कह रहा है कि भाई आप क्या करिए, प्रत्येक नोड के पास क्या करिए, स्टोरेज की जो क्षमता है ना उसको पर्याप्त दीजिए ताकि किसी भी प्रकार का जो ट्रांसमिशन है उसमें कोई बाधा ना आए और आपका ट्रांसमिशन जो है चलता रहे। क्लियर है क्या? मैसेज स्विचिंग टेक्निक द्वारा प्रदान की गई स्टोरिंग और फॉरवर्डिंग सुविधा के कारण डेटा को रिसीवर तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि भाई यदि ट्रैफिक ज़्यादा हो तो क्या कर लेता है, मैसेज को स्टोर करके रख लिया रहता है जब तक कि ट्रैफिक क्लियर ना हो जाए या सब कुछ ठीक ठाक ना हो जाए या पाथ उसको सफिशिएंट ना मिल जाए। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए ट्रैफिक ज़्यादा रहा, ठीक है ना, और आप क्या करें, उसको स्टोर करके रखे हुए हैं, अब रिसीवर वहाँ पे वेट कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसको काफ़ी समय लग जाता है। मतलब मैसेज स्विचिंग जो टेक्निक है एक प्रकार से थोड़ा सा डिले टेक्निक है, इसमें समय ज़्यादा लग सकता है, एक संभावना रहता है, सब कुछ रूट के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर आप लोग बताया करें कि कैसा लगा। ठीक है क्या? तो आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तीनों में एक एक अंतर बताएंगे आप। एक कॉमन चीज़ है तीनों में, वो क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर्किट स्विचिंग, मैसेज और पैकेट, तीनों में एक एक अंतर आप मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।